भाई लोग, मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं जॉब करता हूँ, तो इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ रिव्यू में। 9 to 10 PM तक मैं अपने रिव्यू डाल देता हूँ। तो आज मैंने देखी है कुली द पावर हाउस, उसी का हम करेंगे रिव्यू फ्रंट ऑफ व्यू। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। भाई लोग, मूवी शुरू होती है विशाखापट्टनम से, जहाँ पर इलीगली धंधा कूलियों की आड़ में लीगली तरीके से किया जा रहा है, और वहाँ पर हो रहे इलीगली धंधे के बारे में किसी भी कुली को रत्ती भर भी खबर नहीं। और अगर डायरेक्ट मुद्दे की बात करूँ तो वो धंधा कुछ और नहीं बल्कि कूलियों के बीच से सिलेक्ट कर कर उनको कुछ दिनों के लिए गुमनाम करके फिर उनका दिल निकाल कर बेचना ही उनका असली धंधा है। यानी एक तीर से दो निशाने वाली कहावत सुनी है ना, यहाँ वो फिट बैठती है। कैसे, मैं बताता हूँ भाई। वो ऐसे कि कूलियों से वो माल को लोड अनलोड तो कराए रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ एक कूलियों को सिलेक्ट करके उनका दिल निकाल कर बेच देते हैं। व्हाट ए ब्लडी बिजनेसमैन। और वहीं बात करें अगर सत्यारा सर की, तो भाई वो शुरू में ही मर जाते हैं, जिसका बदला लेने के चक्कर में क्लाइमैक्स तक भसड़ मचती है। फिर एंट्री होती है अपने सुपरस्टार रजनी सर की। भाई साहब एक नंबर, और उसमें वो अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक जो छोटे से छोटे सीन को भी एलिवेट कर दे। भाई साहब मूवी में रजनी सर एक पीढ़ी चलाते हैं लाइक हॉस्टल, उसमें बहुत सारे कमरे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और उन्हीं कमरों के बीच एक रूम होता है भाई साहब 114 नंबर रूम। उस रूम के बाहर से आपको मुंह पर उंगली रखकर सर नीचे करके दबे पाँव निकलना ही आपके लिए सही है, वरना आपकी वाट लगना पक्का है। और भाई फिर एंट्री मारते हैं अपने किंग नागार्जुन सर। भाई साहब वो क्या लग रहे हैं, 30 साल के लड़के, कमाल है भाई। मतलब डॉन नंबर 1 वाली वाइब आ रही है उनको देखकर। बिल्कुल लगता है कि जैसे डॉन नंबर 1 मूवी चल रही हो, बट इन नेगेटिव रोल। भाई इसमें मेन विलन ही है किंग नागार्जुन सर, लेकिन जो किंग नागा अर्जुन सर पर भी भारी पड़ गए, उस बंदे का नाम है सोबिन सर, सोबिन साहिब। भाई साहब व्हाट ए आइकॉनिक रोल इन विलन कैटेगरी। और इस बंदे को हम साउथ का नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी बोल सकते हैं, नो डाउट। भाई साहब वो बंदा अपने विलन कैरेक्टर में इतना डीपली चला गया ना कि आपको नफरत होने लगेगी उसके कैरेक्टर से, इतना डीपली। मतलब मैं एक बात बोल लूँ, मैं मूवी देखने गया था रजनीकांत सर को देखने, आमिर खान सर को देखने, नागार्जुन को देखने, लेकिन मैं देखकर सोबिन साहिर को आया, नो डाउट। मूवी देखकर मैं बाहर निकला हूँ, मेरे को सिर्फ सोबिन साहिर याद है, बाकी कोई याद ही नहीं है भाई, बाकी कोई याद ही नहीं है। गाइस मेरे पास बोलने का तो बहुत कुछ है इस मूवी को लेकर, लेकिन अगर मैंने सब कुछ ही आपको बता दिया तो शायद स्पॉइलर ना हो जाए, मुझे इस चीज़ का भी डर है। लेकिन गाइस मैं आपको इस मूवी के बारे में मोटा मोटा बता देता हूँ। तो गाइस सत्यारा सर एक ऐसी चेयर बनाते हैं जो एक इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी पैदा करती है, जिस पर किसी जानवर या इंसान को बिठा दिया जाए तो वह मिनट सेकंड में उस इंसान को राख कर देगी भाई, खत्म। लेकिन भाई वो चेयर लग जाती है विलन्स के हाथ, और वो उस चेयर का इस्तेमाल करते हैं गलत कामों में। यानी कि जिन कूलियों का वो हर्ट निकालते हैं, उनकी बॉडी को उस चेयर के ऊपर बिठाकर मिनट सेकंड में राख में तब्दील कर देते हैं भाई, ताकि किसी को कोई सबूत ही ना मिले। और भाई बात करें उस 114 नंबर कमरे की, तो जब उस 114 नंबर कमरे से वो बंदा बाहर की ओर एंट्री मारता है ना, तो भाई थिएटर में सीढ़ियों का माहौल तो बनता है भाई, नो डाउट। देखो भाई मूवी बहुत अच्छी है, मूवी में सभी ने अपना रोल बाखूबी बहुत अच्छे से निभाया है, नो डाउट। गाइस सबसे मेन चीज़ इस मूवी का म्यूज़िक, मैं लिख कर देता हूँ, अगर इस मूवी से इस म्यूज़िक को निकाल दिया जाए ना, तो आप ये मूवी देख ही नहीं पाओगे। एवरेज आप देखोगे, निकलोगे, भूल जाओगे। भाई साहब इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर ही इस मूवी को क्लाइमेक्स तक पावर हाउस बनाकर रखता है। गाइस जब बात आई गई है क्लाइमेक्स की, तो उस बंदे का आना भी बनता था जिसने नॉर्थ ऑडियंस को कुली की ओर अट्रैक्ट किया, यानी कि अपने आमिर खान साहब। भाई साहब व्हाट आइकॉनिक लुक, जबरदस्त। लोकेश कनगराज ने क्या प्रेजेंट किया आमिर खान को, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता भाई। जब हेलीकॉप्टर से वो नीचे उतरते हैं, हाफ स्लीव शर्ट, शॉर्ट, फुल बॉडी टैटू, हाथ में गन, तो ऐसा लगा कि कोई फॉरेनर लड़का, कोई गैंगस्टर है 25-26 साल का, वो रजनी सर से बदला लेने आया है साइमन गैंगस्टर का, यानी कि अपने किंग नागार्जुन सर का। लेकिन भाई जब चेहरा रिवील हुआ ना, नो डाउट गूज बम्स आए मुझे, लिटरली मेरे को तो गूज बम्स आए भाई। जबकि मेरे को पता था कि आमिर सर है, उसका कैमियो है, लेकिन अगर सोचो कि अगर ये कोई रिवील ही ना करता ट्रेलर में, टीजर में या किसी इंटरव्यू में कि आमिर सर का कैमियो है, और तब ये कैमियो आता ना, मैं लिख कर देता हूँ पूरी मूवी एक तरफ और आमिर सर का ये 2-3 मिनट का कैमियो एक तरफ। बस एक शिकायत रह गई भाई कि आमिर खान का सही से इस्तेमाल करना नहीं आया लोकेश कनगराज को, नहीं आया। गाइस बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ। आमिर खान का कैमियो रोलेक्स के कैमियो को खा जाता भाई, अगर ये सही से इस्तेमाल करते उसका। लेकिन छोड़ो, नो डाउट दिल से अफसोस हुआ कि आमिर खान जैसी हस्ती को लोकेश कनगराज ने मिड सेकंड में वेस्ट कर दिया, वेस्ट, टोटल वेस्ट। गाइस मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कैमियो ख़राब है, वो अपनी जगह फिर ठीक है, बट ये कैमियो इतना बड़ा बन सकता था, इतना
कुछ हो सकता था। मेरे माइंड में इतनी चीज़ें घूम रही है ना इस कैमियो को लेकर के, मैं अगर आपको बताने बैठूं तो आप ये कहने लगोगे कि भाई तू डायरेक्ट कर इसको। क्या मैं अपने बारे में पढ़ाई करूँगा। डिसअपॉइंटमेंट मिली है तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। तो गाइज ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूँगा कि लियो एंड विक्रम के जितना इम्पैक्टफुल तो नहीं है ये मूवी, बट आप जाओ, जाकर थिएटर में एक्सपीरियंस करो, नो डाउट आप निराश तो बिल्कुल भी नहीं होगे। वन टाइम वॉचेबल, नो डाउट वन टाइम वॉचेबल मूवी है ये। गाइज मूवी बीच बीच में आपको स्ट्रेस फील हो सकती है, थोड़ी लंबी लग सकती है, बट ये फिर से अपने ट्रैक पर वापस आती है, स्पीड पकड़ती है एंड देन मूव ऑन कर जाती है। मूवी अच्छी है, अब जाओ बिंदास होकर थिएटर एक्सपीरियंस लो भाई। वॉर 2 से तो लाख गुना ज़्यादा अच्छी मूवी है, बिकॉज अब देखो बॉलीवुड का तो काम हो चुका है कि ऑडियंस को सर चढ़ाकर नीचे गिरा देना। क्या करें भाई। तो गाइज इस मूवी को मेरी तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।